हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो खास तौर पर ये चैनल जो है ये एक न्यू चैनल है ना। वो जो पिछले वाले चैनल जो थे वो चैनल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण हमने फिर से न्यू चैनल बनाया। फिर से उसी तरह से हम इस चैनल पर भी काम करेंगे जिस तरह से उस चैनल पर हम काम कर रहे थे, ठीक ना। तो आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभ उठा पाए, है ना। जिस तरह से पिछले चैनल में जिस तरह से स्टूडेंट जुड़े हुए थे उसी तरह से इस चैनल पर भी स्टूडेंट जुड़ पाए, ठीक ना। तो हम लोग इसमें फिर से शुरू से ही देखेंगे क्योंकि आप सबको पता होगा कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और आईटीआई का तो पहले ही पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉर्म फिल भी कर लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे, यानी कि वन शॉट में हर एक चैप्टर को हम लोग को कवर करना है, किस तरह से कम समय में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे, ठीक ना। थोड़ा हम भी सेमेस्टर के एग्जाम में फंसे हुए थे तो अब थोड़ा सा छुटकारा मिला है वहाँ से हमें, है ना। तो अब जितना भी टाइम मिलेगा वो आप सबों की सेवा में लगाया जाएगा, है ना। तो जहाँ तक होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की एबिलिटी आप अपने आप में प्राप्त कीजिएगा, ठीक ना। तो जहाँ तक होगा कि हम अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी कम से कम 50% अपना अवश्य लगाइएगा क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो चलिए समय लगवाते हुए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन से पहले आप लोग वीडियो को पहले ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ रूप से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जा पाए, ठीक ना। तो सिलेबस डिस्कशन आज ये फर्स्ट क्लास होगा, है ना। इस चैनल पर पहला वीडियो होगा तो इसमें सिलेबस डिस्कशन हम लोग को करना है। सिलेबस डिस्कशन, है ना। मैंने पहले भी सिलेबस डिस्कशन किया था उस चैनल में, तो उस चैनल में भी अभी वीडियो है ही, बट उसमें क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत डिलीट हो जा रहा है, इसी कारण से हमने उस चैनल को छोड़ा है, ठीक। तो इस चैनल में अब आप लोग उसी तरह का सपोर्ट देना है आप सबको, है ना। सिलेबस डिस्कशन में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे किसमें, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के बारे में। किसमें? पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के बारे में। इसमें क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में तो सारा सब्जेक्ट रहता है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट किसमें, पॉलिटेक्निक में रहता है। बट अगर बात करें अगर आप पैरामेडिकल की, तो फिर इसमें क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश और जीके, हिंदी, इंग्लिश और जीके जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 3 और ऐड हो जाता है उसमें, ठीक ना। तो 3 पेपर तो कॉमन हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पैरामेडिकल में भी कॉमन रहता है, ठीक ना। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं भैया हमें आईटीआई का भी जानना है और पैरामेडिकल डेंटल का भी जानना है, तो हम उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट अभी हमारे तरफ से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जो हमने क्लास चला रखा है उसके अनुसार हम अभी सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पॉलिटेक्निक की, है ना। पॉलिटेक्निक की बात करें, जिसको हम लोग क्या, इसको पीई से भी जाना जाता है, किससे, पीई से, ठीक ना। पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि ये 3 सब्जेक्ट को कंसीडर करता है, कितना, 3 सब्जेक्ट को, ठीक। 3 से इसका जो होता है मुख्य रूप से ये क्या, डीसीसी इसको कंडक्ट करता है, बीसीसी करता है, ठीक ना। तो आप लोग को जब भी कुछ अपडेट देखना हो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं DCECE, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको सारा अपडेट दिखाई देगा, कब फॉर्म भरा जाना चाहिए, कब रिजल्ट आएगा, कब इसका काउंसलिंग होगा, सारा प्रक्रिया वही होता है। जब आप कॉलेज आप अस्थिर से पहुँच जाते हैं तब सारा प्रक्रिया SBTE को संभालने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन अभी जो करेगा आपका जो एंट्रेंस का जो एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो DCC के तहत होगा, ठीक। तो पॉलिटेक्निक में बात करें, पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट है आपका। एक है आपका क्या, फिजिक्स, दूसरा आपका आएगा क्या, केमिस्ट्री। कलम कॉपी के साथ बैठिएगा तो आप लोग लिखते हुए भी जाइएगा तो समझ में अच्छे से आएंगे, ठीक ना। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और तीसरा होगा क्या, मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपको किस में पढ़ना है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक ना। अब फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से कितना आता है, मैथ से कितना आता है, उसके बारे में जानते हैं। फिजिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है, ठीक। और केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन आता है और मैथ से भी 30 क्वेश्चन आता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ 90 क्वेश्चंस का हमें अप्रूवल मिल रहा है ना, 90 क्वेश्चन आएगा। इतना समझ में आ रहा है। 30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स ले या केमिस्ट्री ले या मैथ ले, ठीक ना। इन तीनों से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक। 30 यानी कि 90 क्वेश्चन टोटली आएगा मेरे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक के, ठीक। तो 90 क्वेश्चन आएगा। अब बोलिएगा भैया कि कितने मार्क्स का होता है टोटली एग्जाम, ठीक ना। ईच क्वेश्चन जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितने, 5 मार्क्स के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। तो आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 450, यानी कि टोटली जो मार्क्स आएगा वो 450 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक ना।
50 मार्क्स के पूछा जाएगा। अभी हम ये नहीं बता रहे कि आपको लाना कितना है, वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना है तो आप इसके अप्रॉक्स भी ला सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मेहनत पर बात है, आप किस तरह से एबिलिटी कर रहे हैं, आपके पढ़ने की जो क्षमता है वो कितनी है ना। तो 90 क्वेश्चन हमें किस में पूछा जाएगा, पॉलिटेक्निक के एंट्रांस एग्जाम में, ठीक। अगर बात करें हम लोग यहीं पर किसकी, पैरामेडिकल की, किसकी, पैरामेडिकल की बात करें, हम लोग पॉलिटेक्निक को थोड़ा सा रब करते हैं। अब यहाँ आता है क्या, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल जो क्या होता है, इंटर लेवल का होता है ना। इसका फॉर्म आप किस लेवल पर भर सकते हैं, इंटर लेवल पर भर सकते हैं, बट पॉलिटेक्निक जो है वो 10th लेवल पर भी भर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा सीरीज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक ना, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो रहेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है क्या, हिंदी, इंग्लिश और आ जाता है आपका जीके, जनरल नॉलेज, है ना। ये 3 सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके एंड और एक साथ आ जाता है क्या, बायोलॉजी। पैरामेडिकल है तो बायोलॉजी रहेगा ही, है ना। एक आ जाता है क्या, बायोलॉजी आ जाएगा आपका। टोटली आपके पास 7 आ जाएगा, कितना, 7 आ जाएगा, ठीक। तो अब बात करेंगे फिजिक्स में कितना चैप्टर रहता है, केमिस्ट्री यानी फिजिक्स का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का कितना पूछा जाता है, मैथ का कितना पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश और जीके का कितना पूछा जाता है, उन सभी के बारे में बात करते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों साइंस के पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों जो मिला करके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको मिला करके पूछा जाता है आपको 25 क्वेश्चन। कितना, 25 क्वेश्चन, यानी 8 ले लेगा आपको फिजिक्स से, 8 केमिस्ट्री से, 9 बायोलॉजी से, यानी कि 25 टोटली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बच जाता है आपका क्या, मैथ। मैथ जो पूछा जाता है वो आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना, 15 क्वेश्चन। हिंदी भी पूछा जाता है 15 क्वेश्चन और इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन। और जीके की बात करें, जीके अच्छा वेटेज रखता है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में, ये आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा टोटली कितना, 90 क्वेश्चन आ जाएगा, कितना, क्वेश्चन 90 ही रहेगा, टोटली 90 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 90 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी टोटली हो जाएगा आपका 450 मार्क्स का एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, कितना, 450 मार्क्स का, ठीक ना। तो अब बात करें हम लोग किसकी, अब टोटली हम लोग देख रहे हैं कि इतना सिलेबस है मेरा, यानी कि अगर हम पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो हमको मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की ओर पूरा यानी कंसस होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पैरामेडिकल, और हम खास तौर पर सजेस्ट करेंगे अगर आप बायोलॉजी से है, 12th से बायोलॉजी में है और आपको मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, लड़की हो या लड़का, ज़्यादातर लड़की के लिए भी अच्छा रहता है ना। अगर आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए बोल रहे हैं, अगर आप पैरामेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपका क्या है, 12th में बायो है, ठीक ना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप पैरामेडिकल कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही अच्छा करियर भी दे रहा है ये पैरामेडिकल अभी के तौर पर। ये क्या है कि जब तक संसार रहेगा तब तक आपको मेडिकल फील्ड यानी कि स्वास्थ्य हेल्थ लाइन का आवश्यकता पड़ते रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपको क्या है, पैरामेडिकल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आप इसको अच्छे से चूज कर सकते हैं, ये अच्छा कोर्स भी है, ठीक ना। और इंटर लेवल पर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अच्छा आएगा, है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग, ज़्यादातर बातें नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यानी कि अब जैसे हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मुख्य रूप से देखना है, हम जो इस चैनल के माध्यम से ही बताएंगे मुख्य रूप से, तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को डील करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीके को भी देख सकते हैं, अगर टाइम मिले तब, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा सिलेबस रहता है तो हमें भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा, ठीक ना। लेकिन इतना कंसेस है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका डील्स कर देंगे, टोटली चैप्टर को हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, या आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कीजिए या पैरामेडिकल की तैयारी कीजिए, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक ना। उसी सब चैप्टर को पढ़ना है आपको, ठीक। चलिए अब समय न गवाते हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, फिजिक्स को देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स को देखना है, उसके बाद केमिस्ट्री को देखना है, उसके बाद मैथ को देखना है, ठीक। फिजिक्स को देखते हैं हम लोग, है ना। फिजिक्स में जैसे ही हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स में हम लोग को चैप्टर को सबसे पहले देख लेना है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, जो काफ़ी बेसिक चैप्टर है और पूछा जाता है 2 से 3 प्रश्न, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं मात्रक तथा विमाएँ, ठीक ना। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, मात्रक तथा विमाएँ, ठीक। उसका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है
वो आप कर सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर, है ना, स्केलर एंड वेक्टर, यानी अदिश एवं सदिश को पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तीसरा चैप्टर आ जाएगा, यानी कि गति और वेग को देख लेना है। चौथा चैप्टर आपका आएगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर बहुत ही कम रहेगा बट इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। एक तो हम अपने चैप्टर को छांट के लाए हैं, तो आपको इसमें कुछ छांटना नहीं है। अगर आप छांटना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आप एग्जाम से छट जाइएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ कुछ नहीं छांटना है, हम आपके लिए बिल्कुल छांट के लाए हो चैप्टर को, ठीक ना। आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, बस जितना बताएंगे सिर्फ उतना करना है, ठीक ना। तो आपका पांचवा जो चैप्टर आएगा वो आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, आप लोगों को पता होगा, है ना। 6 नंबर का जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, प्रकाश के बारे में जान लेना है, ठीक ना। और 7वां जो चैप्टर आएगा आपका 7 नंबर का वो इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, है ना, विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से देख लेना है हमको। उसके बाद मैग्नेटिक से देख लेना, मैग्नेट से भी देख लेना। मैग्नेट से अगले बार 4 प्रश्न लगातार डाल दिए थे, है ना। मैग्नेट को देखना बहुत जरूरी है ना। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, इसके बारे में देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो हम लोग एक लास्ट में जो पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वो मॉडर्न होगा, मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिक। बस यही 9 चैप्टर हमको फिजिक्स में देखना है। इस 9 चैप्टर को डील करने में हमको लग रहा है कि आपके एग्जाम तक का समय ले लेगा, है ना, क्योंकि हम चैप्टर जैसे समाप्त करेंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जैसे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग को मुख्य रूप से 9 चैप्टर को देखना है। अब इसी 9 चैप्टर में कुछ और भी ऐड हो सकता है उस टाइम तक, अगर टाइम बचा तो 2-3 चैप्टर और हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक ना। बट इसमें से ये 9 में से एक भी नहीं छूटना चाहिए, ये 9 को हमको करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री को जल्दी जल्दी से, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग को फिर देखना है, केमिस्ट्री में भी 9-10 चैप्टर को हम लोग को देखना है, ठीक। पूरा डील से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सारे चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 88 चैप्टर है, आपको अगर इंट्रांस की फुल्ली तैयारी करना है 88 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। 88 चैप्टर को पढ़ना अभी उतना टाइम भी नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट में देखना है बट अच्छे से देखना है, बेहतरीन रूप से देखना है। और कोई भी स्टूडेंट है ना 100 में 100 स्कोर करके नहीं करता है कोई का, है ना। उसमें क्या करना है कि सबसे बेस्ट करना है तो थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ेगा, है ना। किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो उन सभी को देखना पड़ेगा। तो हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा सा। केमिस्ट्री में जो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा आपका क्या, यानी कि नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ के बारे में जानेंगे और उसकी क्या प्रकृति है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो यानी कि और कितने कितने अवस्था में वो परिवर्तित हो रहे हैं, उन सभी के बारे में जानना है। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानना है, ठीक। उसके बाद सेकंड अगर बात करें हम लोग तो सेकंड हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल 2 पूछा जाएगा, ठीक ना। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, इसका हिंदी नाम क्या है, रेडियो सक्रियता, ठीक। तीसरा चैप्टर आपको देखना है क्या, आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है, ठीक, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। चौथा चैप्टर आपको देखना है, चौथा चैप्टर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु के बारे में जानना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु के बारे में जानना है, ठीक। उसके बाद 5वां चैप्टर जो आएगा आपका वो 5वां चैप्टर आपको देख लेना है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक परमाणु संरचना के बारे में देख लेना है। उसके बाद 6 नंबर का जो चैप्टर आएगा, 6 नंबर का आपका चैप्टर आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसी को बोला जाता है, ठीक। और 7 नंबर का जो चैप्टर आएगा आपका, 7वां चैप्टर आपको पढ़ना है क्या, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ लेना है क्या, मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना, इसको देख लेना है, ठीक। उसका नेक्स्ट चैप्टर आपको, लास्ट चैप्टर आपको देख लेना है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेना है, ठीक ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक को देख लेना, कार्बन तथा इसके यौगिक को देख लेना है लास्ट में हमको, ठीक ना। ये टोटली 9 चैप्टर हमको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लियर, ठीक। मैथ में हम लोग देखेंगे, फिर मैथ में कितना चैप्टर जा रहा है ना, हमने भी काउंट नहीं किया है, बस हमने चैप्टर का नाम लिख रखा है सिर्फ, ठीक ना। तो अभी आप सबों के सामने ही देखा जाएगा कितना चैप्टर जाएगा मैथ्स, है ना। मैथ्स में देखते हैं हम लोग का कितना चैप्टर जाता है। मैथ में भी अप्रॉक्स 12 चैप्टर जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ में नंबर सिस्टम को देखेंगे, संख्या पद्धति को, ठीक। उसका नेक्स्ट चैप्टर दूसरा नंबर में आएगा, और दूसरा नंबर का चैप्टर आपको देखना है क्या, HCF एंड LCF, वो सभी उसी में आएगा। बट हम लोग क्या करना है, इसके बाद तुरंत हम लोग देख लेना है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क को देख लेंगे, कार्य तथा समय को देख लेना है। चौथा चैप्टर जो देखेंगे हम लोग, चौथा चैप्टर होगा हम लोग का क्या, फ्रैक्शन, यानी भिन्न के बारे में भी जान लेना है। इसमें से आधा से ज़्यादा चीज़ आप लोग जानते हैं, बट उसको किस तरह से अप्रोच करके हम लोग कम समय में बनाएंगे उसके बारे में से सीखना है, ठीक ना। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा, अभी भी टाइम है, घबराना नहीं है ना। फ्रैक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, थोड़ा परसेंटेज को भी देखेंगे, ठीक, परसेंटेज। उसके बाद 6 नंबर का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग अब डाटा को थोड़ा इधर उधर भी समाप्त नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जाएगा तो आप लोग को वॉच करना पड़ेगा, ठीक ना। तो डाटा को थोड़ा सेपरेट रखिएगा। 7 नंबर का चैप्टर आएगा, 7 नंबर का चैप्टर आप त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति उतना लॉन्ग नहीं पढ़ाएंगे, बट जितना से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस उतना बताएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको बस, है ना। उसके बाद कॉलेज में फिर आपको डीप पढ़ाया जाएगा। कॉलेज में भी आपको, अगर आप ग्रुप बी में जाइएगा तो आपको 12th का पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और अगर आप ग्रुप ए में गए तो आपको 11th का पढ़ना पड़ेगा। और 11th में फुल्ली त्रिकोणमिति महीनों भर चलता है, तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, कोई टेंशन नहीं है, अगर कॉलेज में क्लास रेगुलर हो रही हो तो, ठीक। उसके बारे में बताएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। और 9 नंबर का चैप्टर हम लोग देखेंगे, 9 नंबर का हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यक तथा बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, माध्यक तथा बहुलक से 2 प्रश्न आएंगे, काफ़ी इजी प्रश्न रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा कंसेस होकर पढ़ लीजिएगा आपका बन जाएगा, यानी 10 नंबर वहाँ से पक्का है, ठीक। 10 नंबर का जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि इसको देख लेना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात को देख लेना है। लास्ट चैप्टर 11 नंबर का चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा क्या, जियोमेट्री, है ना। जियोमेट्री को देख लेना है। बहुत सारी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बट जियोमेट्री को देखना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न पूछ देते हैं आपको, ठीक है। और अगर इसका प्रश्न अगर आपको फर्स्ट में डाल दिया तो आप वहीं पर क्या हो जाइएगा, वहीं पर आप दिक्कत में फंस जाइए, क्योंकि आपको वहीं से डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन डाले, हर एक चैप्टर को थोड़ा सा अगर टच कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ से नॉलेज गेन हो जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का हम लोगों ने सिलेबस देखा, बहुत कम समय में देखे,
इसको क्या करना है कि हम लोग को क्या, यानी कि जहाँ आप रहते हैं सोते हैं वहाँ आपको चिपका देना है और डेली देखना है कि हमें किस किस चैप्टर का रिवीजन करना है। और हम ये भी बताएंगे किस चैप्टर का वेटेज कितना है। जैसे जैसे चैप्टर को हम पढ़ाते जाएंगे बताते जाएंगे, हम वहाँ बताते जाएंगे कि किस चैप्टर को कितना वेटेज में कितना टाइम में आपको पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ठीक ना, इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये टोटली क्लास समझ में आया होगा। और आज का क्लास मुख्य रूप से यानी कि सिलेबस डिस्कशन में था और हमने फुल्ली सिलेबस डिस्कशन किया और कितना मार्क्स का पूछा जाता है ये भी हमने बताया, फिजिक्स कितना मार्क्स कितना क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री मैथ ये सभी हमने बताया। और जहाँ तक होगा कि हम पैरामेडिकल के बारे में भी बताया हमने कि हिंदी कितने क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के कितने, जीके के कितने, बायो के कितने, केमिस्ट्री मैथ इन सभी के बारे में हमने बताया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभ उठा सके और जो भी कन्फ्यूजन हो उसको अगर हो सके कि इस वीडियो से उसका कन्फ्यूजन दूर हो पाए, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा कि शेयर वाले बटन पर क्लिक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग के ही हेल्प से ये हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये तो नहीं है कि हमने यहाँ कोई गलत चीज़ चला रखी है, ये एजुकेशन पर्पज़ का वीडियो है तो कोई भी देख सकता है, फैमिली मेम्बर हो या कोई रिलेटिव हो कोई भी देख सकता है। ये नहीं कि आपको बंद कमरे में छुप करके देखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी वीडियो लगा के देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से क्लास को क्या कीजिए आगे बढ़ाते रहिए हमेशा, है ना। हर एक क्लास को करना है आपको। अगर आप एक दिन का क्लास को छोड़ते हैं तो आपके पास दूसरा दिन डबल क्लास का बर्डन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बर्डन नहीं लेना है और टाइम भी बहुत कम है, फॉर्म आ गया है, मतलब एग्ज़ाम निश्चित रूप से अब बहुत ही कम समय है एग्ज़ाम के लिए, तो पूरा तैयार रहना है। कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है, जैसे फॉर्म भरे फॉर्म का डेट जैसे लास्टिंग होगा कभी भी एडमिट कार्ड दे सकता है। डीसीसी का ही सर्वर कभी ख़राब होकर कभी ठीक होकर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसका, ठीक ना। तो अपना तैयारी हमेशा 100% रखना है, कभी भी एग्ज़ाम बैठा के ले कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा अपना 100% पूरा रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।